तस्मा शास्त्रम प्रमाणम के कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम यहाँ शास्त्र कहा गया। और शिष्य का लक्षण भी वही बताया जी। सासु अनुशिष्टु धातु है व्याकरण में, सासु अनुशिष्टु। इससे जो है ना शिष्य शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। अनुशासन करना, मम अनुशासन माने जो भी भगवान राम कहते हैं कि मम अनुशासन माने जो, मेरा अनुशासन को जो मानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि शिष्य क्या है, शासनाद योग्यम शिष्यम, ऐसे शासन करने योग्य जो है उसको शिष्य कहते हैं। तो यहाँ पर ये इनका विचार है कि पिताजी हमारे गुरु भी हैं और पिताजी है। पहले क्या होता था कि पिता माता सर्वप्रथम गुरु माना गया है। पिताजी धर्म कार्य का उपदेश करते थे, माता जी स्वयं करती थी। वेदांत में मदालसा एक माता है, मदालसा की चर्चा होती है और एक माँ है। लेकिन अपने पुत्रों को जो है ना ज्ञान के उपदेश और वेदांत का उपदेश मदालसा करती है कि तू देह नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू पापी नहीं है, तू पुण्यात्मा नहीं है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मदालसा उपदेश करती है। यहाँ पर सुमित्रा जी उपदेश करते हैं लखन जी को। सुमित्रा जो है माँ है और लक्ष्मण जी को उनके पुत्र को उपदेश करते हैं, तात तुम्हारे भाग बन जाए, तुम्हारा अहोभाग्य है कि राम के साथ तो वन में जा रहा है, अवध कछुर। तो यहाँ पर देखिए बहुनाम, बहुनाम का अर्थ हो गया शिष्यानाम। शिष्यों में जितने भी शिष्य हैं, क्योंकि महर्षियों का बहुत शिष्य होते थे, गुरुकुल की परंपरा चलती थी। शांतिपनी आश्रम में उज्जैन में कहते हैं 10,000 शिष्य थे। और उस शिष्यों में जब कृष्ण भगवान पढ़ने के लिए आए, शांतिपनी की पत्नी जो गुरु माता थी, वो भगवान कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। लेकिन जब कृष्ण कहने लगे कि गुरु दक्षिणा के रूप में, तो कहते हैं कि मेरे पुत्र को आप जीवन दान दें, आप भगवान हैं। तो कभी कभी तो शिष्य होते हैं, क्योंकि ऋषियों के बहुत ऐसे शिष्य होते थे जो नित्य स्वाध्याय, नित्य जो है सत्संग करते थे। वहां जाकर के लकड़ी लाते थे, समिधा लाते थे, यज्ञादि कार्य होता था, गौ सेवा होता था। इसलिए यहाँ पर शब्द है बहुनाम एवं प्रथम, बहुत शिष्यों में मैं पहला शिष्य हूँ, 1 नंबर का शिष्य हूँ, ऐसे कहा गया है। बहुनाम एवं मध्यम, अब बहुतों में मैं मध्यम हूँ। मध्यम शब्द का अर्थ 2 नंबर का हूँ, लेकिन मैं यहाँ कनिष्ठ नहीं हूँ, छोटा नहीं हूँ, अधम नहीं हूँ। बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम नैमि गच्छामि प्रथम मुख्या शिष्यादि वृत्तिया इत्यर्थ। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, नचिकेता के मन में विचार आया कि बहुत से शिष्य हैं इनके बालश्रवा ऋषि के, लेकिन मैं अधम नहीं हूँ। मैं अधमाधम होता तो ऐसे आदेश मेरे पिताजी यानी ये गुरु जी ने देते। इससे सिद्ध होता है बहुनाम एवं प्रथम, बहुत शिष्यों में बहुनाम शिष्यानाम पुत्राणाम एवं प्रथम, सबसे 1 नंबर का शिष्य मैं हूँ। ये पुत्र उसी को कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। पुत्र का लक्षण बताया, पुम नाम नरक
जायते इति पुत्रम, जो पूर्ण नरक से बचावे उसको कहते हैं पुत्र। ये नहीं बताया। दूसरा अर्थ है पुनाति इति पुत्रम, पुनाति कुलम, जो कुल वंश परंपरा को पवित्र करता है उसको पुत्र कहा गया है। पुत्र शब्द का अर्थ यही है, पुनाति। पुण्य पवने धातु का रूप है पुनाति। अर्थ हो गया जो पवित्र करता है, कुलम पवित्रम, जननी विराधा वसुधरा पुण्यवती जतेन अपार संवित सुख सागरे लीलम परे ब्रह्मणि अस्य चेत। इसलिए लोग कहते हैं कि हम तो पहले हैं, एक नंबर के हैं। एक नंबर का मतलब पिता की आज्ञाकारी है, गुरु गोविंद को मानने वाले हैं। ऐसे भी संसार में पुत्र उत्तम कोटि के पुत्र में हूँ, बहुनाम एवं मध्यम, अथवा उत्तम कोटि की न हो तो मध्यम में हूँ। ये दो तो मैं हूँ, नचिकेता का मन में विचार है। तीसरा तो मैं नहीं हूँ, अधम तो मैं नहीं हूँ। किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद करिष्यसि, भगवान यमराज का क्या प्रयोजन है कि यन्मयाद या करिष्यसि, मुझे वो लेकर के, मुझे प्राप्त करके कौन सी काम करेंगे। ये विचार जो है नचिकेता के मन में आ रहा है। मध्यमानाम जो बहुनाम मध्यमो मध्यम एव वृत्या यमी न अधमया कदाचित, अभी मैं अधम नहीं हूं। ये नचिकेता जी कह रहे हैं। यहाँ पुत्र का जो स्वभाव है, पुत्र का जो लक्षण है, पुत्र का जो आचरण है, पुत्र का जो मर्यादा है, पुत्र कैसे होना चाहिए, बोले उत्तम हो अथवा मध्यम होना चाहिए, अधम नहीं होना चाहिए। जो माता पिता गुरु इत्यादि को जो न माने, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बनारस में, काशी में 3 विश्वविद्यालय है। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय है BHU, एक काशी विद्यापीठ है, एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। दक्षिण भारत के कोई राजा का लड़का संस्कृत पढ़ने की इच्छा से यहाँ आया। विश्वविद्यालय में उसकी व्यवस्था हो गई, खाने पीने रहने का बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ। उसका भोजन बनाने वाला भी साथ में भंडारी रहा, नौकर रहे। उसके पिताजी ने वो भंडारी को जो भोजन बनाता था उसको समझाया, जिस दिन ये मेरा बेटा आपको कहेगा कि आज सब्जी में मसाला नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, दाल ऐसे बना है, आज चटनी नहीं बना है, आज पापड़ नहीं हो पाया है, और भोजन के लिए जिस समय आकुल व्याकुल हो जाएगा, तुम हमारे गांव में ले आना, घर में ले आना। कांची के राजा का बेटा था, बता दे। 1 साल तक तो कुछ बोला नहीं, जो भी मिला दाल चावल रोटी सब्जी खाया। और बाद में एक दिन कहा कि आज सब्जी बनाए तो इसमें ये नहीं है, उसमें दोष देखने लगा। आज जो तुमने रोटी बनाया है ये ठीक नहीं बना। तो कहते हैं कि उनका जो भंडारी था सूपकार, उसने कहा घर चलो, राजा का आदेश आया है, अपने राजा आपको बुलाया है। वो राजमहल में आया। उसके राजा ने कहा कि देखो बेटा, तुमको जो पढ़ना था ना पढ़ लिया, तुम्हारा पढ़ाई अब समाप्त हो गया। बोले नहीं नहीं, अभी तो बहुत पढ़ना है। एक विषय को पढ़ने के लिए लगभग 10-12 साल लगते हैं। व्याकरण आपको पढ़ना है तो 10 साल लगेगा, न्याय मीमांसा सांख्य योग अद्वैत वेदांत दर्शन
मीमांसा, उत्तर मीमांसा बहुत दिन लग जाते हैं, 10 साल 12 साल भली भांति पठन पाठन में लगता है। राजा ने कहा कि बेटा तेरा पढ़ाई हो गया। बोले क्यों? तो उसने चाणक्य जी को याद किया। चाणक्य पंडित जी ने लिखा है, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाला व्यक्ति को विद्या नहीं आता, यानी विद्या का अध्ययन नहीं कर सकता। और जो विद्या चाहेगा तपस्वी जीवन में भूत हो जाए तो उसका विद्या ह्रास हो जाता है, वो विद्यावंत नहीं बन सकता। तो उस राजा सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत, विद्या चाहने वाले जो आधुनिक सुख हो है, चाहे खाने का, पीने का, सोने का, तो कहा कि देखो भाई, इस प्रकार से जमराज के मन में क्या विचार आया, मैं अधम नहीं हूं। यदि अधम होगा और मेरा स्वभाव अधम होता तो जमराज जैसे देवता जो धर्मराज है मुझे नहीं बुलाते। ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि बहुत शिष्यों के बीच में, बहुत पुत्रों के बीच में मैं उत्तम कोटि का हो सकता हूं अथवा मध्यम कोटि का हूं, मैं अधम कोटि का नहीं। यदि अधम कोटि का होता तो किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मया यह करिष्यति। डोंगरे बापा जी कथा करते थे, उनकी कथा में बहुत लोग आते थे। डोंगरे जी हमेशा 2 शब्द कहते थे। डोंगरे महाराज जी का दर्शन मैंने किया है, तो डोंगरे जी कहते थे कि एक तो किसी की निंदा ना करो, और बड़े लोग जो कहते हैं माता पिता बुजुर्ग, जवाब मत दो। उनके विषय में आप कुछ बोले नहीं, आप मौन होकर के यदि सद्गुण का विषय है तो उसको ग्रहण करो। तो यहाँ पर यही बात है, मृत्यवे त्वाम ददामी, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं। तो नचिकेता जी, ये मन में विचार है, मध्यमानाम च बहुनाम मध्यमो मध्यमया एवं वृत्तिया एमी न अधमया। मैं अधम नहीं हूं। विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र जो होता है उसको उत्तम कहते हैं, और जो शिष्यादि में मध्यम वर्ण का होता है उसको मध्यम कहते हैं। यहाँ लिखा है विशिष्ट गुण जो उत्तम होते हैं, जैसे गुरु है, एक शिष्य है, गुरु को 4 बजे उठना है तो शिष्य 3 बजे उठ जाता है। गुरुदेव जी के लिए फूल चंदन स्नान वान करने की व्यवस्था सारे वो कर देता है, और गुरु महाराज जी का कार्य बिना कहे, गुरु कुछ बोलते नहीं है, वो इशारा से सब कर देता है, उसको कहते हैं उत्तम। पिताजी कुछ कहते नहीं है, लेकिन पिताजी की इच्छा के अनुसार पुत्र पुत्री उनके आज्ञा को अनुसरण करते हैं, तो उसको यहाँ उत्तम कहा गया है। मध्यम क्या है? पिताजी कुछ बोले तब वो कुछ करे। पिताजी सुबह 4 बजे उठावे तब वो उठे। पिताजी उसको मंदिर जाने के लिए बोले तब वो जावे। जो पिता माता के इच्छा के अनुसार जो सेवा करता है बिना उनके कहे, तो कहते हैं उत्तम कोटि के वो पुत्र है, शिष्य है, और पिता के कहने पर जो करता है, माता के कहने पर जो करता है, गुरु के कहने पर जो कहता है, तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं वो मध्यम है। तमेव विशिष्ट गुणम अपि पुत्रम माम, इसलिए विशिष्ट गुण संपन्न तो
नचिकेता जी नहीं है ऐसे सोचते हैं। यदि मैं उत्तम कोटि का नहीं हूं तो मध्यम कोटि का हो सकता हूं। इसलिए कर्तव्य प्रयोजनम किम स्वीद यमस्यो, यमराज का क्या प्रयोजन है? मध्यम कोटि के पुत्र में हूं अथवा उत्तम कोटि के हूं, लेकिन अधम नहीं हूं। इसलिए मुझे अनपेक्ष हो, मुझे वो यमराज जी तिरस्कार नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर आचार्य शंकर ने लिखा नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष एवं क्रोध वसाद उक्तवान पिता। पिताजी ने कहा है क्रोध से उनके जो है वचन मिथ्या न हो, ऐसे शोकाविष्टम, ऐसे शोक से आकुल होकर के मन में नचिकेता जी ने विचार किया। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, छठवां मंत्र है। पूर्वे अनुपश्य, पूर्वे यथा अनुपश्य तथा अपरे प्रतिपश्य सस्यम इव मर्त्य पच्यते सस्यम इव आजायते पुनः। ये इसका पदच्छेद है। पूर्वे यथा अनुपश्यो, पूर्व में पिता, पितामह, आचार्य, दादा, परदादा, पूर्व शब्द का अर्थ जो पूर्वाचार्य हुए हैं। पूर्वे यथा अनुपश्यो, जिस प्रकार से पूर्व जो पुरुष हैं, पूर्वाचार्य हैं, जैसे व्यवहार करते थे, जैसे उनका व्यवहार था, प्रतिपश्य तथा अपरे, उसी प्रकार से व्यवहार वर्तमान के लोग को करना चाहिए। वर्तमान काल में जो अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं, पूर्वाचार्य के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। अनुपश्यो ऐसे लिखा, अनुपसर्ग है, दृश्य धातु का रूप है। अनुपश्यो लोट लकार का ये प्रयोग किया गया है व्याकरण में। यहाँ लोट संबंधी जो लकार है उसका अर्थ होता है देखो। पक्ष शब्द का अर्थ हो गया, अनुपसर्ग है ना तो देखना चाहिए। यहाँ देखो, आप क्या देखें भाई? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। पूर्व महापुरुष लोग, पूर्व के जो आचार्य हैं, पूर्व के जो दादा दादी परदादा जैसे व्यवहार करते हैं, उसको उनके धर्माचरण आचरण को देखना चाहिए। आज भी हम लोग के यहाँ एक नियम है, चाहे बनारस में, हरिद्वार में, कहीं भी आप जाइए, जहाँ भी आश्रम है, मठ है, सुबह जब आरती होती है 5 बजे और शाम के समय 7 बजे जब आरती होती है, शिव महिमा का पाठ होता है, तो सब लोग कहते हैं कि इस समय चाय पानी नहीं पीना चाहिए, नाश्ता नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। ये पुरानी परंपरा है। इसलिए महापुरुषों का ये विषय है, अनुपश्य यथा पूर्वे धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था वेदा विभिन्नः स्मृतयो विभिन्नः नैकुर्मुनि यस्य मतः प्रमाणम्
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो ये नगतः सपंदः। ये बहुत पुराना श्लोक है, प्राचीन श्लोक है और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि भाई धर्मस्य तत्त्वम, धर्म का जो विषय है, धर्म का जो आचरण है, धर्म का जो व्यवहार है, बड़ा कठिन है। तो बोले कैसे? वेदा विभिन्न स्मृतयोर विभिन्न। वेद में भिन्न भिन्न रूप से आदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है, कर्म कांड है, उपासना कांड है, अनेक प्रकार के विषय का वर्णित है। और स्मृति भी बहुत है, मनुस्मृति है, गीता जी है, पराशर है, 20 स्मृति है। नैकोर मूल्य मता प्रमाणम। एक ऋषि नहीं है, न एक ऋषि, एक ऋषि नहीं है, अनेक मुनि है, अनेक ऋषि हैं और भिन्न भिन्न विषय का प्रतिपादन उन्होंने किया है। कोई कर्म को बताया, कोई ज्ञान को बताया, कोई उपासना को बताया, कोई भक्ति को बताया, अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। इसलिए धर्म का जो विषय है उसको जानने के लिए निहित गुहायाम, आपके हृदय रूपी मंदिर से बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। हृदय रूपी गुफा में, हृदय कंदरा में आप जब विचार करेंगे तो इससे बड़ा स्थान और संसार में कोई नहीं है। इसलिए महाजनों ये गता सफलता, महापुरुष लोग जिस रास्ते में गए हैं उसी रास्ते में जाना चाहिए। महापुरुष ने जिनका सेवा किया, जिस प्रकार से व्याख्या की, जैसे आप गीता पढ़ते हैं तो भगवान वेद व्यास जी ने, शंकराचार्य ने जो व्याख्या की, उपनिषद पढ़ते हैं तो वेद में, उपनिषद में जो व्याख्या की गई शंकराचार्य भगवान ने, ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथ को पढ़ते हैं तो जो महापुरुषों की जो व्याख्या, महापुरुष का जो अनुभव, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अनुपश्य यथा पूर्वे, उसको भली भांति देखना, देखो। अनुपश्य का अर्थ है उसको भली भांति देखे। पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे अपरे प्रतिपश्यो। जिस रास्ते में वो महापुरुष गए हैं उसी रास्ते में सबको जाना चाहिए। प्रतिपश्य तथा अपरे, इसका मतलब महाजनो ये न गतः सबंधा। महापुरुष जिनका आचरण करते हैं उनका आचरण करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में ये बताया, सस्यम इव मर्त्य पच्यते, ये उदाहरण है। सस्यम इव आजायते पुनः, सस्य इव मर्त्य पच्यते। मर्त मंडल में लोग खेती करता है, सस्य करता है, धान गेहूं लगाता है, जब सरसों लगाता है और समय पर जो है ना फसल होता है, उसमें पानी दी जाती है और समय पा करके सस्य, उस धान गेहूं सही समय पर आते हैं और आ जाते पुनः पुनः लीन हो जाते हैं। ये उदाहरण दिया गया। जिस प्रकार से आप देखते हैं खेती लोग करता है और वो खेती में फसल होते हैं, सस्यम इव मर्त्य पच्यते। यहाँ सस्यम इव मर्त्य पच्यते का मतलब हो गया कि जिस प्रकार से आप खेती करते हैं और खेती में फसल होता है, उसी प्रकार से मनुष्य जीव खेती की तरह पकता है। खेती की तरह पका, थोड़ा धान लगाए, गेहूं लगाए और खेत किया, तो मनुष्य का खेत किया है, उसका कर्म है। चाहे वो कर्म सत्कर्म हो, चाहे विधि हो, चाहे निषेध हो, और वो कर्म के द्वारा करते करते जो है ना सस्यम ही हो जाते,
बूढ़ा होकर के मर जाता है, ये लिखते हैं, वृद्ध होकर के मर जाता है। और मरने के बाद कहाँ जाता है? तो कहते हैं सस्यम इव आ जायते पुनः, खेती की भांति जो है ना फिर उत्पन्न होता है। जैसे खेत करते हैं बरसात में, धान गेहूं लगाते हैं, इसी प्रकार से जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार उसका जन्म होता है, खेती की तरह बताया। शास्त्रकारों ने कहा है खेती क्या है? कर्म है। जब तक आपका कर्म है तो उसमें दो खेत होता है, दो फसल होते हैं, बहति पुण्याय पापाय च, कभी पुण्य कार्य होते हैं, कभी पाप कार्य होते हैं। और खेती को उगाने के लिए परमात्मा ने 100 साल की व्यवस्था की है। 100 वर्ष की आयु सभी को दिया है। पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम, और खेती हो गया और धीरे धीरे फसल भी हो गया, और धीरे धीरे वो फसल को आप घर में ले भी आए। इसी प्रकार से बालक जन्म लेता है, फिर जो है ना बढ़ता है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते, बाद में जो है ना नश्यति, नाश हो जाता है। षड विकार से युक्त होकर के बाद में नाश हो जाता है। सस्यम इव आ जायते पुनः, ऐसे कहा। इसका मतलब ये लिखते हैं वर्तमानस्य अपरे साधवो यथा वर्तन्ते तास्य प्रतिपश्य आलोच्य तथा न तेषु मृषाकरणम वृत्तम वर्तमानम अस्ति। जिस प्रकार से महापुरुष लोग आचरण करते हैं उसी प्रकार से जीव को आचरण करना चाहिए। इसलिए ये खेती की तरह ये जीवन है। इसका मतलब ये जो जीवन है क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर काल में परमात्मा ने कृपा करके 100 साल दिया है। 100 वर्ष की आयु में कश्चित अजर अमरो भवति, ये जीव अजर अमर नहीं हो सकता, ये लिखते हैं। जीव का पुनर्जन्म होता है, क्षणभंगुर शरीर है। यथा सस्यम इव मर्तो मनुष्य पच्यते जीर्णो म्रियते, खेती की तरह पकता भी है और जीर्ण होकर के मर भी जाता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य पच्यते और जीर्णो म्रियते। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि मृत्वा च सस्यम इव, और फिर खेत किया, उसमें थोड़ा गेहूं गिर गया था, सरसों गिर गया था, थोड़ा बूंदाबांदी हो गया, तो फिर वो खेत आप करते हैं दोबारा, फिर फसल काटते हैं। इसी प्रकार से ये संसार है। इसलिए सस्यम इव आ जायते आविर्भवति, बार बार जन्म और मृत्यु होता है। इसलिए पालय आत्मना सत्यम, इसलिए सत्य स्वरूप जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसको जानना चाहिए। ये उदाहरण जो है ना यहाँ पर, ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। सस्यम इव मर्त्य पच्यते सस्यम इव जायते पुनः, ये वेदांत में बहुत अद्भुत उदाहरण है। खेती की तरह प्राणी जो है ना जन्म लेता है। खेत तब होता है जब खेत आप बनाएंगे, बीज डालेंगे। हमारे यहाँ बीज क्या है? ये वासना, अविद्या, ये सब बीज माना गया है। अविद्या से युक्त होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है, चाहे सकाम भाव से कर्म करता है, चाहे देवता को उद्देश्य मानकर कर्म करता है, जितने भी कर्म होते हैं वो आपको जो है ना स्वर्ग आदि लोक से लेकर के
बार बार पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु को वो प्रदान करेंगे। इसलिए कभी कभी ऐसे कथा आती है, शंकर दिग्विजय में कथा है, भगवान शंकराचार्य जब राजा के शरीर में प्रवेश किया और वो मरा हुआ राजा के शरीर में जब पहुंचे और शंकराचार्य के हाव भाव को जो है ना रानियों ने देखा, कहा राजा इतना बड़ा विद्वान नहीं था, ऐसे ज्ञानी नहीं था, ये राजा का वृत्ति कैसे बदल गया। उनके जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, उनको पूछा रानियों ने, तो आचार्य ने उनके जो कुलगुरु था उन्होंने समझाया कि ये जो राजा सुधनवा जो मर गया था पुनः जीवित हो गया है, ये लगता है कि सुधनवा अब नहीं है, इसके शरीर में कोई तपस्वी का प्रवेश हुआ है, महान पुरुष का प्रवेश हुआ है, उसके शरीर को ढूंढो और जला दो तो ये राजा बच जाएगा, राजा हमेशा रहेगा। पूरा मंत्रियों ने राजदूतों ने अन्वेषण किया और भगवान शंकराचार्य के जितने शिष्य थे उसमें सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य और जितने भी शिष्य थे, हस्तामलक, टोटकाचार्य, रोज जाकर के राजा के दरबार में वो एक श्लोक जो निर्वाण षटकम में आया है, न मैं जाति भेदो न मैं मृत्यु शंका, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये सब सुनाते थे। राजा सुनता था, बोले इतने बड़े बड़े विद्वान तपस्वी महात्मा आते हैं, ये क्या। एक महीना तक सुनते सुनते शंकराचार्य भगवान जो राजा बने हुए थे, जो पहले जो उनका ज्ञान था ना शंकराचार्य का, देखो राजा बनने पर जो है धीरे धीरे विस्मृति हो गया। जब उनके शिष्यों ने जाकर के सुनाया अचिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तब जो है ना भगवान भाष्यकार को बोध हुआ कि मैं तो राजा नहीं, मैं तो साक्षात शंकर हूं। काम कला को जानने के लिए राजा के हृदय में प्रवेश किया हूं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक शब्द व्याख्या की, विवेक चूड़ामणि में एक शब्द है, अज्ञान हृदय ग्रंथि विप्रमोक्ष। ये जो अविद्या है, अज्ञान है, बड़ा कठिन है, और इस अविद्या अज्ञान से यदि आपको बचना है, यद्यपि मृषा अधिक अधिक रुझाई जड़ चे, किंतु अज्ञान अविद्या इतना व्यापक है, इतने बड़े हैं कि जीवात्मा को अपने माया से आविष्ट कर देते हैं। इसलिए नचिकेता जी का ये विचार आया कि सस्यमीव मर्त्य पच्यते सस्यमीवा जायते पुनः। उसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने यत सस्यमीव मर्त्यो मनुष्य पच्यते जीर्णो म्रियते, तो मनुष्य खेती की तरह पकता है और जीर्ण होकर के मर जाता है। बोले वो मर करके जाता क्या है, बोले मर करके फिर खेती के समान किसान लोग खेत करते हैं, खेती करते हैं, उसी प्रकार से उत्पन्न होता है। और इस अनित्य संसार में जीव लोग में वो आचरण करता है। जीव लोगे किम मृषा करणे न, ये तो संसार मिथ्या है, मिथ्या संसार में अज्ञान के चलते उसको मिथ्यावत ज्ञान नहीं होता। रस्सी में सांप है
और सर्प दृष्टि हुआ रस्सी में, लेकिन रज्जू में सांप नहीं होता। लेकिन इस समय अंधकार है, प्रकाश नहीं है। अंधकार के चलते जो है ना, रज्जू में सर्प दृष्टि बन रहा है। सर्प दृष्टि बनने से भय हो जाएगा, मृत्यु का भय होगा। इसलिए वहां पर कहा गया जीव लोगे किम मृषा करणेनो, ये जीव लोग में असत्य आचरण करता है और सत्य को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। पालय आत्मना प्रेषयम माम यमाय, इसलिए नचिकेता जी कहते हैं मान लीजिए इस ज्ञान के लिए मुझे यमराज के पास मेरे पिताजी भेज रहे हैं। ये नचिकेता का एक मन में आचरण है, विचार है। पिताजी का तो ये है नहीं, पिताजी ने कह दिया मृत्यवे तो हम ददामी, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। जब नचिकेता ने कई बार पूछा तो क्रोध से कहा, लेकिन नचिकेता अपने आप विचार कर रहे हैं, हो सकता है सस्यमीव मर्तः पच्यते सस्यमीवा जायते पुनः, खेती की तरह ये प्राणी पकता है, वृद्ध हो जाता है, फिर शरीर को छोड़ देता है, पुनः लोग खेती करते हैं, पुनः फसल उगाते हैं। किसान लोग खेती करते हैं, हर वर्ष फसल होता है। इसी प्रकार से प्राणी भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये हमेशा उसका जीवन में होता है, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। लेकिन भगवान ने गीता में स्पष्ट किया कि जन्म मृत्यु तभी तक है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम पेत्यत कुंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, भगवताकार चित्त वृत्ति नहीं होंगे, अंतःकरण में भगवान का निवास नहीं होगा, निर्विषय भाव जब तक नहीं होगा, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये संभव है। बार बार जन्म मृत्यु होता रहेगा। ये विचार यहाँ पर नचिकेता के मन में आया। जीवलोके किम मृषा करणेनो पालय आत्मना सत्यम, इसलिए नचिकेता जी कहते हैं आप सत्य का पालन करें, प्रेषयम आम यमायो, और यमराज के पास जो है ना मुझे आप जाने की आज्ञा दें। आगे की विचार है कि स एवं मुक्त पिता आत्मना सत्यताए प्रेषयामा, अपने सत्य की रक्षा करने के लिए बाजश्रवा जी ने नचिकेता को जमलोक में जाने का, जम भवनम गत्वा, जमलोक में जाने का आदेश दिया। बोले ठीक है, अच्छी बात है। तो जमराज के यहाँ गया। ऐसे लिखा गया है, जो साधक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, एक मंडलेश्वर जी कहते थे कि मैं जब पद्मासन में बैठता था और सुबह सुबह और दक्षिण मुख की तरह जो है ना, जब आंख ध्यान लगाता था तो हमको जो है ना जमलोक का दर्शन होता था। वो कहते जमराज में जो जमलोक है, जहां यमराज जी रहते हैं, उसका नाम है संजीवनीपुर। जमराज के मंत्री का नाम है चित्रगुप्त, और भगवान जमराज जी जहां रहते हैं, कहते हैं कि वो उत्तर दिशा में नहीं रहते, दक्षिण दिशा में रहते हैं। इसलिए जमदंड से लोग बचने के लिए दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं। दक्षिण की मुख करके श्री हनुमान जी बैठे हैं, उनकी पूजा की जाती है। दक्षिण मुखी बगला, जो बगला है, बगला माता, उनकी पूजा लोग करते हैं। दक्षिण की ओर लोग पूजा इसलिए करते हैं कि हमको
जमदंड से हम लोग बचे। इसलिए श्री हनुमान जी की अर्चना महत्व है। लेकिन दक्षिण मुखी जो हनुमान होते हैं, मंदिर होता है, उनका विशेष महत्व होता है, ऐसे बताया। इसलिए दक्षिण दिशा में ये जमलोक है। इसलिए दक्षिण दिशा में रावण है और रावण दक्षिण दिशा में लंका में रहता है। लंका में जाने से पहले लंकिनी जी ने श्री हनुमान जी को बताया, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्योंकि ये दक्षिण में रावण है, रावण लंका में रहता है, लंका भोग भूमि है। यदि तुम जा रहे हो तो हृदय में राम जी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आप जाओ। उसी बात को यहाँ पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एवं उक्त पितात्मन सत्यताये प्रेषयामाशो। सत्य की रक्षा करने के लिए नचिकेता जी अपने तपोबल से जमराज जी के यहाँ पहुंचते हैं। यम भवनम गत्वा, यमराज जी के यहाँ जाते हैं। कहते हैं कि यमराज तीसरो रात्रि ही उवास यमे प्रेषित। यमराज जी 3 दिन के लिए बाहर गए थे, 3 दिन नहीं थे। नचिकेता जी बिना खाए पिए वहां निवास किया और यमराज की प्रवेश प्रतीक्षा किया। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्येतां शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। 7वां मंत्र है। जिस समय नचिकेता वहां पहुंचे हैं उस समय 3 दिन तक यमराज जी नहीं थे। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्येतां शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वत उदकम। वैश्यानर प्रविशति अतिथि। अतिथि का अर्थ है नौ तिथि इति अतिथि। जिनका कोई तिथि नहीं होता उसको अतिथि कहा गया है। जिनका कोई इस प्रकार से तिथि नहीं है। आजकल अतिथि शब्द तो बहुत मिट गया। कोई आता है तो फोन करके आता है कि मैं कल आ रहा हूं। कहीं कुछ टेलीविजन के माध्यम से आता है। पहले बिना सूचना दिए, बिना कुछ कहे, जैसे सुदामा जी भगवान के पास आए, भगवान जानते थे फिर भी कोई सूचना नहीं दी कि सुदामा जी आ रहे। तो कहा ये अतिथि शब्द किसको कहा गया है? विशेष करके अतिथि कहने का मतलब ब्राह्मण को कहा जाता है। ब्राह्मण जब द्वार पर आता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो, जब वो कहता है तो अतिथि है। कुछ लोगों की मान्यता है अतिथि किसको कहते हैं? अग्नि को अतिथि कहा गया, अग्नि। इसलिए अतिथि शब्द का अर्थ मृत्यु को भी कहीं कहीं प्रसंग के अनुसार लिया गया है। यहाँ पर मृत्यु शब्द का अर्थ नहीं है। अतिथि का मतलब जिसका कोई तिथि नहीं है, कब वो मृत्यु आए इसका कोई तिथि नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नचिकेता 3 दिन तक बिना खाए पिए जम द्वार में है। तो कहते हैं जब ब्राह्मण आता है, ब्राह्मणों गृहान, ब्राह्मण घर में आया, वो ब्राह्मण नहीं आया, अतिथि बन करके आया है। इसलिए वैश्वानर प्रविशति, अग्नि का साक्षात रूप है। अग्नि के रूप में आया है वो घरों में। तत्सयताम, अग्नि यदि घर में आ गया तो उसको जल के द्वारा जैसे आप शांत करते हैं,
इसी प्रकार से ब्राह्मणो गृह, यदि कोई ब्राह्मण आ जावे तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, उस अतिथि को जल दान दें, पाद्य दान दें, दान दें, भोजन आदि की व्यवस्था करें। इसलिए तस्य एताम, जैसे अग्नि आ गया घर में, अग्नि तो उसको जल के द्वारा शांत करते हैं। हर वैव स्वतो दुखम, इसलिए अर्घ पाद दान से जो है ना उस ब्राह्मण अतिथि की पूजा करनी चाहिए, शांत करनी चाहिए। वैश्वानर अग्निरेव साक्षात प्रविशति अतिथि, ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात अग्नि की तरह आता है। अग्नि घर में लग जाए तो दग्ध हो जाता है, ऐसे अतिथि का सम्मान न हो तो वहां पर जो है ना वो सब दग्ध कर देता है। उसके कोप से, उसके अपमान से सब दग्ध हो जाता है। गृहान दहती इव, घर को जला देता है। तस्य दाहम शमयंत, इसलिए उसको पाद्यासन आदि लक्षण से शांत करना चाहिए। शांतिम कुर्वन्ति, शांत करना चाहिए। इसलिए गृहस्थ जन भोजन आदि के द्वारा और अतिथि ब्राह्मण की सेवा के द्वारा हमेशा सम्मान करते हैं, ऐसे गृहस्थाश्रम में बताया। इसलिए अतिथि एक वैश्वानर अग्नि है। अग्नि जाने न जाने, यदि अग्नि आए तो घर को जला देती है। तो किसी ऋषि महर्षि ब्राह्मण अतिथि का यदि अनादर हो तो उस समय उसका पुण्य जो काल है, पुण्य जो लोग है, जो पुण्य पुंज है, वो सब नाश हो जाते हैं। इसलिए हे नचिकेता, इस यमलोक में तुम्हारा स्वागत है। इस प्रकार से यमराज ने पहला लक्षण बताया। वैश्वानर प्रविशति अतिथिर ब्रह्मणो गृहान तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैव स्वतोदकम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।